निफ्टी वॉच आउट क्या करना है, ट्रेड क्या लेना है? देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने कि एकदम जब इजी लगने लगे चीज कोई तो कभी ना कभी मार्केट पलटता है। लेकिन हम ना एक चीज मैं हमेशा बोलूं, वो डिसीजन हम मार्केट को लेने देंगे। हम वो करेंगे जो अब तक मार्केट कर रहा है। पहले मैं लेवल्स बताता हूँ फिर अप्रोच पे आता हूँ। ठीक है। 22,800 से 22,850 पहला सपोर्ट जो अपने 3 दिन का लो रहा है जहां पर, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,725 से 22,800। मेरी अप्रोच क्या रहेगी जो अब तक मार्केट ने करा। देखिए अगर तो आप गिफ्ट निफ्टी पर ले सकते हैं, कई लोग ले पाते हैं गिफ्ट निफ्टी पर, उनके पास ऑप्शन होते हैं, अगर आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 80 पॉइंट नीचे खुले, मेरी पहली ट्रेड ये होगी कि 22,725 के स्टॉप के साथ एक लॉन्ग लिया जाए। उसमें होगा क्या, आपका स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 80-85 पॉइंट का, और अपसाइड पोटेंशियल होगा करीब करीब 100 से 150 पॉइंट का, विच इज़ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड इन दिस मार्केट। देखिए एक दिन ये स्ट्रैटेजी फेल होगी, किसी एक दिन, लेकिन वो चलता है, दैट्स ओके। वो जिसे कहते हैं ना, ठीक है स्टॉप लॉस लगाया लग गया, बिग डील। स्टॉप लॉस लगाया लग गया लॉजिकल ट्रेड में, वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि कभी कभी लॉस भी लेना चाहिए, तो वो आपको बताता है कि ठीक है चीज़ ठीक ठाक है। अगर ट्रेड चली तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी, पहली रेजिस्टेंस 22,950 से 23,000, और उसके बाद जो हमने लेवल मेंशन करे 10 और 20 डेमा वाले 23,050 से 23,200। मेरा ये मानना है कि 23,200 के ऊपर अगर आप निकल गए ना आशीष, और उसके ऊपर अगर आपने क्लोज दिखाना शुरू कर दिया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। इसके उलट अगर 22,750 के नीचे, अगली लाइन गलत लिखी है, इसको प्लीज प्ले मत करिएगा, 22,750 के नीचे अगर आप निफ्टी पर बंद हुए तो एक बड़ी गिरावट पॉसिबल है। हम 22,913 पर हैं, तो ये 22,750 वो लेवल है जिसके नीचे अगर आप बंद हुए, बंद होना जरूरी है क्योंकि अब तक हम एक बार गए इंटरडे में, उसके नीचे बंद नहीं हुए, उसके नीचे अगर आप बंद हो गए तो मुझे लग रहा है कि बड़ी गिरावट संभव है। तो ये आपके दो मार्कर्स होंगे, 22,750 डाउन साइड पर, 23 नहीं हटा दीजिए इसको, 22,750, 22,750 डाउन साइड पर, और 23,200 अप साइड पर। या तो आप 23,200 के ऊपर बंद हो जाएं, या आप 22,750 के नीचे बंद हो जाएं। दो में से अगर एक चीज हो जाए तो फिर वो आपके लिए एक बेसिकली एक मौका लेकर आएगी। ये है निफ्टी की फ्राइडे की अपनी स्ट्रैटेजी। लाइए निफ्टी बैंक स्क्रीन पे। परसों ऐसा उत्साह जगाया था और कल पूरी तरह से स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक में? देखिए निफ्टी बैंक में ना हम बहुत करीब हैं एक बड़ी रेजिस्टेंस के, कल भी हम वहीं से स्लिप हुए हैं। वो है 49,400 से 49,500। क्या है वो? 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी पर। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस जो हमने कल भी मेंशन की थी 49,800 टू 50,000 पर है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर पहले 49,100 से 49,200 पर, और उसके बाद 48,800 से 49,000 पर। ये आपके लिए बड़े सपोर्ट होंगे। देखिए दिक्कत पता है क्या है, हम कल ये बात कर रहे थे कि परसों अगर आपने बैंक निफ्टी के ट्रेंड को लेकर अगर आपने लॉन्ग पोजीशन कैरी कर ली, कल बैंक निफ्टी ने आपको बुरी तरीके से पीटा होगा। आप कैरी नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि एक घंटे की कैंडल में 800,000 पॉइंट के मूव आ रहे हैं। उसको रिटेल को ट्रेड करना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो मैं लेवल मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए, लेकिन 800,000 पॉइंट की जो स्विंग्स हैं उसको कोई भी रिटेल ट्रेडर नहीं ट्रेड कर पाएगा, उसमें स्टॉप लॉस लगेगा ही लगेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड ही कर रहा हूँ। ठीक बात। निफ्टी बैंक